करते रहे, पॉलिटिकल अपनी जो है वो स्ट्रगल करते रहे और एक टाइम के बाद उनको फिर मौका मिला और वो इक़्तिदार में है। इस तरह पीटीआई को भी अपनी पॉलिटिकल फोर्स को जमा करके उसको पॉलिटिकल अंदाज में आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस मुल्क में अवाम तक वो ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि उनके साथ किस तरह की ज्यादती हो रही है, जिसको वो अपने तय एक ज्यादती समझते हैं, जिसमें उनके बानी की गिरफ्तारी भी है और बाकी दीगर मामलात का भी वो डिस्कस करते हैं। मगर ये पब्लिक पर छोड़े, पब्लिक ये तय करेगी और मुल्क की अदालतें ये तय करेंगी कि आया इस पार्टी के साथ या इन पार्टी के रहनुमाओं के साथ क्या यहाँ पर जुल्म सितम हुआ है या किस तरह की कोई बदमाशी हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सब चीजें इस तरह पॉलिटिकल अंदाज में ये लेकर आगे बढ़ेंगे तो वो बेहतर होगा। और अगर चाहिए जत्थे की सूरत में निकलेंगे और तोड़फोड़ की सियासत करेंगे और वफाक पे हमलावर होंगे और रियासी इदारों पर हमलावर होंगे तो फिर ये मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा और ये फिर न खत्म होने वाली एक जंग की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए पीटीआई को इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि पीटीआई मुल्क की एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है और मजमूई तौर पर उसमें पढ़े लिखे और नौजवान लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। तो इसलिए उन नौजवानों के उस पूरे एक्टिविज्म को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करने के बजाय उनको नेगेटिव वे में रियासत के खिलाफ न ले जाना चाहिए। मेरा हमेशा पीटीआई के दोस्तों के साथ इसी मसले पर जो है वो इख्तिलाफ रहता है कि आप इन तमाम नौजवानों का जो फोर्स है, इस पूरी ताकत को आप पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें, न कि उसको आप पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। तो इसमें जो बहुत सारे पीटीआई के जो कायदीन हैं, रहनुमा हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, वो चीजों को समझते हैं, वो चीजों को अच्छी तरीके से लेके चलते हैं। मगर कुछ लोग इस तरह के हैं जो यहाँ पर जज्बात के जरिए और गुस्से के जरिए और एक एंटी स्टेट अपने नैरेटिव के जरिए कोई अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आज तक कोई भी एंटी पाकिस्तान या एंटी स्टेट नैरेटिव लेकर कोई भी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सका। ठीक है, नसरुल्लाह अफरीदी साहब से पूछ लेते हैं ना, वो भी तो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। नसरुल्लाह अफरीदी साहब, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, आप जवाब देना चाहेंगे? जी, बात यह है कि उन्होंने बहुत सारी बातें की, कुछ बातें उन्होंने बहुत अच्छी की और कुछ बातें बिल्कुल रियलिटी बेस्ड थी। कुछ बातों पे मुझे उनसे इसलिए इख्तिलाफ है कि जत्थे की सूरत की, जैसे उन्होंने बात की कि जत्थे लेकर आप आ जाएंगे, तो अभी आप जो इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें ये देखिए कि सीएम केपीके जो है वो अदालती अहकामात होने के बावजूद 9 दफा अडियाला जेल के बाहर आकर फुटपाथ पे बैठ के और इंतजार कर करके वो वापस चला गया। 9 दफा। अब एक एक दफा का मैं जिक्र नहीं करूंगा, 9 दफा। अब एक शख्स, जब एक सीएम केपीके जो 5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है और वहां पे 90% से ज्यादा लोग उसको वोट देकर लाए हैं और फिर जब वो सीएम बना है तो वो यानी 90 वोट लेकर और उसके अगेंस्ट में 0 वोट था। किसी को जो दूसरे उसके खड़े थे सामने उनको वोट नहीं दिया गया, यानी वो अनअपोज आया वहां पर सीएम केपीके और आप उसको मिलने नहीं दे रहे। कौन लोग हैं ये? जब प्राइम मिनिस्टर को उसने दरखास्त दी तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं पूछ के बताऊंगा। किससे पूछ के बताएगा हमारा प्राइम मिनिस्टर? तो भाई, हमारे मुल्क में क्या जमहूरियत है? मैं पठान साहब की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, उन्होंने बातें बहुत अच्छी की, लेकिन आपके मुल्क में जमहूरियत है ही नहीं। आपके मुल्क में तो फॉर्म 47 के लोग बैठे हुए हैं। आपका सीएम जो है वो ये कह रहा है कि मैं जो है पूछ कर बताऊंगा कि जेल में वो आपका सीएम जेल में किसी की मुलाकात नहीं करवा सक रहा, तो वो कौमी इश्यूज पे क्या बात करेगा? उसके साथ क्या बैठ के मुज़ाकरात किए जाएं? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब आप बताइए, मैं आपसे ये पूछता हूं और मैं पठान साहब से भी ये पूछता हूं कि सीएम केपीके को और उसकी और अपना इमरान खान की बहनों को अदालती अहकामात के बावजूद और उनके अपने पॉलिटिकल एडवाइजर्स के साथ और उनके अपने वकीलों से नहीं मिलने दिए जा रहा इमरान खान को, तो जब नहीं मिलने दिया जा रहा तो फिर वो क्या करें? आप बता दीजिए। अच्छा, ठीक है। सलमान हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान हाशमी साहब, आपकी अवाम पाकिस्तान पार्टी, ये भी एक उभरती हुई पार्टी है और शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में तो कहा जाता है कि बहुत चिल, बड़े पुरसुकून हैं, बहुत सुकून से हर काम करने वाले और बड़ा पॉजिटिव थिंकर उनको कहा जाता है। तो कैसे देखते हैं आपकी पार्टी का एजेंडा? जाहिर है पाकिस्तान के हक में ही होगा। वो इस तमाम सियासत को किस एंगल से देखते हैं? आगे के लिए क्या लाहे अमल है आप लोगों का? ज़रा इस पर भी ज़रा कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल। देखें, हमारी पार्टी का जो मंशूर है ना,
वो तमाम सूबों को रिफॉर्म करने का है। अच्छा। तमाम डिवीज़न को सूबों में तब्दील करने का है। ठीक है। हमारा एजेंडा जो है बदलेंगे निज़ाम, जो हमारा नारा है, ठीक है, हमारे मंशूर में। इसका जब तक देखें बात आती है कि हम करेंगे कैसे, उसका तरीक़ाकार ये, जब तक हमारे तमाम सूबे रिफॉर्म नहीं होंगे ना, एजुकेशन के हवाले से, कानून के हवाले से, ठीक है, आइन के हवाले से, जो आइन में लिखा हम उस पर चलेंगे, उसी के ऊपर अमल दरामद करेंगे, आइन के खिलाफ हम नहीं होंगे, जो आइन में है बातें उसी पे हम अमल दरामद करेंगे। सिंपल सा, जब तक हमारी हुकूमत, देखें हम NFC अवार्ड सबको मिलता है, चारों सूबों को मिलता है, ठीक है, सही है। सिंध हुकूमत जब जाती है तो वो वफाक वाले कहते हैं हम तो सिंध हुकूमत को दे चुके हैं। हमारा ये है कि हमारे को निचली सतह पे डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, सूबे बना दिए जाएं। जितने देखें 25 करोड़ आवाम है। अभी मैं कराची की बात करता हूँ, दूसरे सूबों की नहीं करता हूँ। अब दूसरे सूबों से आप मैच कर लें, हमारा कराची जो है ना, हमारी बदकिस्मती ये कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुसल्लत करी गई है, ये हमारी बदकिस्मती है, सही है। और कराची के अंदर 70% टैक्स यहाँ से इंक्लूड होता है, ठीक है। बिजनेस कम्युनिटी की यहाँ है, कराची से तमाम सूबों से, शहरों से आने वाले लोग यहाँ कारोबार करते हैं। आज कराची जो रोशनियों का शहर था वो अंधेरों में तब्दील है, ठीक है। ये हमारी बदकिस्मती के पीपल्स पार्टी हम पे मुसल्लत है। हमारे को टैक्स यहाँ से हम इंक्लूड, हमारा यहाँ से होता है, जमा यहाँ से होता है, ठीक है। हमारे बजट देख लें, आज अब आप ये देख लें, BRTP की लाइन देख लें, इसको अभी और आप जितना खींचेंगे, क्योंकि देखें सिंध हुकूमत फेल है, तो मेरी गुजाराना उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो हुकूमत छोड़ दें। अच्छा, हाँ, हुकूमत छोड़ दें। अच्छा, सलमान हाशमी साहब, उसकी मैं बेसिक वजह देखें, यहाँ पढ़ा लिखा तबका इतना है और वो बेरोजगार है, थक गई है। तो मेरी सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि आज जो मामलात बने हुए ना, ये सिंध हुकूमत की वजह से, 2 दहाइयों से। चले, सिंध हुकूमत के लिए 2 आ गए वोट। यहाँ पे आवाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से कह दिया गया कि आप अब हुकूमत को छोड़ दें। 17-18 सालों में आप डिलीवर नहीं कर पाए, बिल्कुल ऐसे डिलीवर नहीं कर पाए, अब आप आवाम को नहीं दे सकते कुछ भी। दूसरी तरफ जमात इस्लामी के सैफुद्दीन एडवोकेट साहब ने भी मेयर कराची से इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने कहा कि आप है ही नहीं इस काबिल, आप काम नहीं कर सके और आपने कुछ नहीं किया। लाला असद पठान से बात कर लेते हैं। लाला असद, आप समझते हैं कि ये वाहिद हल है कराची के मसाइल का कि जो पीपल्स पार्टी है वो हुकूमत छोड़ दे, जो मेयर है वो मेयरशिप छोड़ दे, तो मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए जी, ये तो कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि आज अगर से पीपल्स पार्टी के लोग इक़्तिदार में बैठे हुए, तो कल को अगर से जमात इस्लामी इक़्तिदार में आती है, मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है, PTI इक़्तिदार में आती है, तो फिर पीपल्स पार्टी वाले ये मुतालबा करेंगे कि इनसे डिलीवर नहीं हो पा रहा, लिहाजा ये इक़्तिदार छोड़ दें। तो इक़्तिदार छोड़ने से मसाइल हल नहीं होते। असल में गुड गवर्नेंस पे काम करने की जरूरत है, और इस पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में एक टेबल पे बैठना होगा, एक दूसरे से बातचीत करनी होगी। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस है वो अपने मफादात के लिए तो लड़ रहे हैं, ठीक है, अपने मफादात के लिए लड़े। असद पठान साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात मुकम्मल करूंगी, लेकिन यहाँ मुझे कहा जा रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले लाला असद पठान से बात हो रही थी। लाला असद पठान, अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा, क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा कि इस तरह ब्लेम गेम पे जो है वो अगर से जाएंगे तो फिर ये पॉलिटिकल फोर्सेस में से कोई भी इक़्तिदार में रहेंगे तो हमेशा ब्लेम गेम ही चलता रहेगा और पब्लिक का फायदा नहीं होगा। इसलिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, ना सिर्फ सिंध में जो काम कर रही हैं वो पॉलिटिकल फोर्सेस, और जो पाकिस्तान की सतह पे काम कर रही है, इन सबको आपस में बैठना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ेगी। और इस मुल्क में एक नए इमरानी मुआहदे की भी जरूरत है कि आखिर आपस में बैठकर क्यों नहीं तय करते कि इस मुल्क का नज़्म ज़ब्त किस तरह चलना चाहिए। अतातारर तो कहते हैं कि मुज़ाकरात अब हो ही नहीं सकते। इस मुल्क में मीडिया को कितनी आज़ादी होनी चाहिए, इस मुल्क में आखिर क्यों सेहत की सहूलियात लोगों तक, आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, अच्छी एजुकेशन की सहूलियात लोगों तक नहीं पहुंच पाती, सड़कें ठीक नहीं है, बाकी मामला ठीक नहीं है, इसकी वजह क्या है? और जब भी आप अभी IMF का उठा के देख दें कि जो IMF ने रिपोर्ट जारी की है उसमें 5,000 अरब रुपए की करप्शन, अच्छा उससे पिछली हुकूमत में चले जाएं, खान साहब वाली हुकूमत में, उसमें बहुत सारे स्कैंडल्स
उससे पीछे चले जाएं तो स्कैंडल्स पे स्कैंडल्स, आखिर ये सारा पैसा अवाम के फलाह व बहबूद के लिए खर्च क्यों नहीं होता? ये जो भी हुक्मरान आता है, जब वो